वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी का पेपर करने वाले हैं जो आपका 9 मार्च को होने वाला है। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अन्य आपके जितने भी बचे हुए पेपर्स हैं उनके पेपर भी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र 2026, विषय हिंदी प्रथम भाषा का पेपर करेंगे कक्षा 6 का। 9 मार्च को आपका पेपर होगा। पूर्णांक आपको 60 अंक का पेपर मिलने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके। चलिए देखते हैं आप पेपर। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, ठीक है। निर्देश आप देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका, बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो आपका ए ऑप्शन है कुटिया में, बी ऑप्शन है मंदिर में, सी ऑप्शन है राजमहल में और डी ऑप्शन है बड़े भवन में। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है कुटिया में, ठीक है। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। तीसरा, फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका ए ऑप्शन है पतंग, बी ऑप्शन है चक्री, सी ऑप्शन है भौरा और डी ऑप्शन है अंग्रेज। तो इसमें आपको राइट आंसर अंग्रेज लिखना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, डॉक्टर भाभा को पीएचडी की उपाधि किस सन में मिली थी? तो आपका ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1941 में, सी ऑप्शन है 1951 में और डी ऑप्शन है 1966 में। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है बी ऑप्शन, ठीक है, 1941 में। अगला, पितृ शब्द का तद्भव शब्द क्या है, मतलब हिंदी शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है पितु, बी ऑप्शन है जनक, सी ऑप्शन है पिता और डी ऑप्शन है पालक। तो पितृ शब्द का मतलब होता है पिता, ठीक है। सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपसे सही विकल्प परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले हैं। रिक्त स्थान देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, इंदौर एवं उज्जैन के आसपास का क्षेत्र रिक्त स्थान बोली बोलता है? तो मालवी भाषा बोलता है, ठीक है। मालवी बोली बोलता है, मालवी आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है 7वां, रिक्त स्थान को केरल का कल्पवृक्ष कहा गया है? तो इसमें आपको नारियल लिखना है, ठीक है। नारियल जो होता है वो केरल का क्या कहलाता है? कल्पवृक्ष कहलाता है, ठीक है, नारियल। नेक्स्ट, शीला अवकाश के क्षणों में रिक्त स्थान का कार्य करने लगी थी, तो बुनाई का कार्य करने लगी थी, ठीक है। इसमें आपको राइट आंसर लिखना है बुनाई, ठीक है। नेक्स्ट, बसंत आने पर रिक्त स्थान आती है? बसंत आने पर क्या आती है? खुशहाली आती है, ठीक है। इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? खुशहाली, ठीक है। नेक्स्ट, पराजय का विलोम शब्द क्या है? पराजय का विलोम होगा विजय, ठीक है। विजय आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए निर्देश आप देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। वैसे आपने पढ़े होंगे ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 11 है, पद्मासन में शरीर की आकृति कैसी होती है? तो इसमें पद्मासन में शरीर की आकृति कमल के समान होती है। किसके समान? कमल के समान, ठीक है। कमल के समान आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। कमल यानी कमल का फूल, ठीक है। अगला, विक्रम संवत आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये राजा विक्रमादित्य को दिया जाता है, ठीक है। राजा विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य आपको इसमें करेक्ट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, मेहमान के घर आने पर हम क्या छुपाने का प्रयास करते हैं? तो इसमें आपको लिखना है गंदगी, ठीक है, गंदगी छुपाने का प्रयास करते हैं। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत हो रहे हैं? तो आपको लिखना है इसमें बलिदान के, ठीक है, बलिदान, देशभक्ति और बलिदान। देशभक्ति भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, देशभक्ति और बलिदान, ठीक है, ये आपको लिखना है। प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, दिनार, ठीक है। और ई प्रत्यय लगाकर आपको 2 शब्द लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय, एक तो, ठीक है, राष्ट्रीय, और भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। करेक्ट आपके आंसर्स कंप्लीट मैंने बता दिए हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। अगले प्रश्न 17 से 22 तक आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे इनमें। तो 17वां प्रश्न क्या है, हाथ की अंगुलियों द्वारा की जाने वाली सूक्ष्म योग क्रियाविधि का वर्णन आपको करना है। ठीक है। 18वां है आपका, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट अकबर का क्या भाव था। 19वां प्रश्न आता है आपका, अपना हिंदुस्तान कहाँ है कविता में उल्लेखित कवियों के नाम आपको बताना है। ठीक है। 20वां प्रश्न, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगला 21वां प्रश्न है आपका, अपने प्रधानाचार्य को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 22वां क्वेश्चन क्या है, योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। ठीक है। 23 से 26 तक आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इनके उत्तर आपको 70 से 80 शब्दों में लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23वां, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए, इसको सुनाने का हठ किसने किया था। 24वां प्रश्न है, मीराबाई ने किस प्रकार की भक्ति की है। 25वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये आपका एक गद्यांश दे रखा है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के कंधे पर है। ठीक है। तो ये दे रखा है और ये 5 प्रश्न आपके दे रखे हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको पैसेज में से देखकर लिखना है, गद्यांश में से देखकर लिखना है। ठीक है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य आपको लिखना है। दीपावली, पाठशाला, मेरा प्रिय खेल, तीनों में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य आपको लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्लास 6 कक्षा 6वीं का मैंने पेपर कंप्लीट बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के अतिरिक्त जितने भी आपके पेपर होंगे सभी के सभी पेपर मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके देने वाला हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।